Hello, you all. How you guys doing? I hope you guys are doing great. So, in this video, I'll be talking about the most important topic around this time. Yes, it's the accounts exam क्योंकि बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, 12th को एग्ज़ाम है, कुछ ही दिन बचे हैं अभी। एंड बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि भाई अकाउंट्स एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आता है या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर अकाउंट्स एग्ज़ाम। लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन अकाउंट्स एग्जाम क्लियर करना इज़ वेरी इजी एंड अगर आपने पढ़ा है ना, ट्रस्ट मी गाइस, कोई फेल नहीं होता अकाउंट्स एग्जाम इफ़ यू हैव स्टडीड ऑब्वियसली। बिना पढ़ाई के तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ। सो या थोड़ा डर तो लगता ही है, बट विद दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिलैक्स यू गाइस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू जो भी चीज़ें हैं अबाउट दिस एग्जाम। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो पहला सेक्शन होता है अकाउंट्स के एग्जाम में, उसमें ट्रू फॉल्स होते हैं एंड थ्योरीज होती है। ट्रू फॉल्स के 6 क्वेश्चंस होते हैं, एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क का ही पूरा सेक्शन होता है। एंड फॉर दिस सेक्शन आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप जाओ हार्दिक सर का वन शॉट वीडियो देख लो। ट्रू फॉल्स के लिए भी और थ्योरीज के लिए भी आई थिंक दोनों कंबाइन है, और अलग अलग वीडियो भी होगा, बट कंबाइन देख लेना। थोड़ा लेंदी होगा बट वो पूरा वीडियो कर लेना एंड तुम्हारे पूरा सेक्शन आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 मार्क्स में से 15 तो आराम से स्कोर कर ही लोगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर्स हर साल आते हैं एंड बहुत इजी होते हैं, सेम ही क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, कुछ इसमें से कॉम्प्लिकेटेड उठ के नहीं आ जाएगा, बहुत ही ईजी चैप्टर होते हैं। एंड इसका भी वन शॉट तुम देख सकते हो, हार्दिक सर का आता है तो भी देख सकते हो, क्वेश्चंस करा देंगे वो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर आप कोई पीवाईक्यू कर लो, कोई एमटीपी उठा लो, और उनमें से क्वेश्चंस कर लो, बुक के क्वेश्चंस कर लो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं दोनों चैप्टर से। देन मूविंग फॉरवर्ड, दो और चैप्टर्स हैं, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। उनका वो भी चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसमें से आता नहीं है, वही क्वेश्चन है हर साल वाले। तो हाँ, तुम इन दोनों चैप्टर्स के लिए, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री दोनों के लिए तुम वन शॉट कर सकते हो हार्दिक सर का ही। मैं हार्दिक सर इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, इनके लेक्चर्स करे हुए हैं यूट्यूब के। सो आई नो तुम्हें समझ में ज़रूर आ जाएगा, बट अगर तुम्हें किसी और का भी करना है तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। एंड उसके बाद या डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री का तुम कर सकते हो, या फिर तुम अगैन एमटीपी या पीवाईक्यू जो भी तुम्हें ठीक लगे उससे भी कर सकते हो। मैं पर्सनली लेक्चर से करती थी बिकॉज मुझे मॉड्यूल से करने में बहुत ज़्यादा आलस आता था, और लेक्चर उठाओ करो और इजीली तुम लाइक उसमें एक रिदम, एक फ्लो बन जाता है, तो तुम उससे कर सकते हो। पॉज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स होते हैं, फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सबसे ज़्यादा लोगों सबसे ज़्यादा मुश्किल वही लगते हैं चैप्टर्स, और वो नहीं हो पाते लोगों से, यूजुअली लोग स्किप करके चले जाते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, इतना कुछ देखो, हाँ माना कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती है लोगों की, बट ऐसा थोड़ी है तुम्हें ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना भी नहीं आता होगा। और तीनों चैप्टर्स में सेम है, सब में ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, एनपीओ में तुम्हें इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, पेमेंट, सब कुछ सेम ही रहता है तीनों चैप्टर में, कॉन्सेप्ट और बेस सेम ही है। तो तुम मतलब तुम्हें आता ही होगा कॉन्सेप्ट, 11 12 वही करते आ रहे हैं। नहीं भी आता, तुम वीडियो देख लो, समझ जाओ चीज़ें, एंड तुम अगर पूरा नहीं भी हो रहा क्वेश्चन, तुम ट्रेडिंग बना लो, पीएनएल बना लो, कुछ तो कर लोगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन छोड़ के आना इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। क्योंकि तुम अगर पूरा पूरा चैप्टर या फिर पूरा पूरा क्वेश्चन छोड़ के मत आना एग्जाम में, इन तीनों चैप्टर्स का वर्किंग नोट ज़रूर बनाना। तुम छोटा से भी कैलकुलेशन करो प्लीज़, उसे दिखाओ वर्किंग नोट में, क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं, नहीं बनाओगे तो उसके मार्क्स कट भी होते हैं। तो तुमसे जितना हो पाए, जो अकाउंट्स बन पाए, तुम उतने बनाना। ये मत सोचना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो पूरा क्वेश्चन ही चलो छोड़ देता हूँ। तो हाँ, इन तीनों चैप्टर्स के बाद आता है हमारा पार्टनरशिप काउंट, जो पार्टनरशिप का पूरा सारे चैप्टर्स हैं, सारी यूनिट्स हैं। उसमें आई नो बहुत ज़्यादा है, बट एडमिशन और रिटायरमेंट तुम ज़रूर कर लेना, क्योंकि मोस्टली वही दोनों ही चैप्टर्स आते हैं। डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब बहुत रेयरली ही आता है। मैं खुद डेथ डिसोल्यूशन छोड़ के गई थी क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास, मैं एडमिशन रिटायरमेंट गई थी, एंड वही दोनों आए थे, तो मैं एडमिशन अटैम्प्ट करके आई थी। तो ये दोनों तुम यूनिट्स ज़रूर कर लेना पार्टनरशिप की। एंड देन मूविंग टू कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स बिल्कुल स्किप करके मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगैन 20 मार्क्स का आता है। और बेसिकली कंपनी अकाउंट्स की सारी यूनिट्स में एंट्रीज़ ही हैं सारी की सारी। तो तुम्हें अगर एंट्रीज़ नहीं आती हूँ तो समझने का टाइम तो रह नहीं गया है, तुम लर्न कर सकते हो सारी एंट्रीज़, बुक में है, वीडियो लगाओ कोई भी और लर्न कर लो सारी एंट्रीज़, एक दो बार लिख करके देख लो, दिमाग में बैठ जाएंगी। और तुम जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन का तरीका, वो वीडियो देख के समझ लो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाओगे, आ जाएगा करना।
और इशू ऑफ शेयर ज़रूर कर लेना, और थोड़े बहुत बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी एंट्रीज़ लर्न कर लेना। कोई भी चैप्टर आए तो एंट्री नोट करके आ जाओ, उसकी भी स्टेप मार्किंग होती है। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि सब क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग होती है। अकाउंट्स में यही आपका बेनिफिट रहता है, स्टेप मार्किंग है तो तुम्हें थोड़े बहुत नंबर इधर उधर से मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर कि तुम इतना अटेम्प्ट कर लो अपना कि तुम 40 अबव या 50 अबव जो भी तुम्हारा टारगेट है वो ला सको। बिकॉज अगैन एग्रीगेट भी बनाना है, सिर्फ 40 अबव लेकर नहीं आना है। तो अपना स्ट्रैटेजाइज कर लो, प्लानिंग कर लो, जो भी चीज़ें, अभी भी कुछ दिन बचे हैं। तो सेव योर दिस अटेम्प्ट एंड स्टडी गाइज, स्टडी हार्ड, क्योंकि जितना पढ़ोगे बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पढ़ा नहीं था इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बाकी तुम्हारे हाथ में एफर्ट्स हैं तो सिर्फ एफर्ट्स करते जाओ, अभी रिजल्ट तो अपने आप जो आना होगा वो आ ही जाएगा। एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड या लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। बाय।